नमस्कार। आज चर्चा नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 75वीं वर्षगांठ इसने अपनी पूरी की है। दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक गठबंधन है और रूस यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई में इसकी भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं। यहाँ तक कि इसे ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है रूस के द्वारा। हालांकि नाटो के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं। 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में इसकी शुरुआत हुई थी। तब से 32 देश इससे जुड़ चुके हैं और यहाँ तक कि रूस ने ये जो नाटो की विस्तारवादी नीतियाँ हैं, अधिक मेंबर्स को जोड़ने की नीतियाँ हैं, उसी के कारण यूक्रेन युद्ध की बात कही है कि उसी के कारण हमने यूक्रेन युद्ध स्टार्ट किया, हम यूक्रेन में घुसे हैं। तो पूरी बातों को समझेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, उसका असर भारत पर पड़ता ही है क्योंकि हम भी विश्व का भाग हैं, तो चर्चा ज़रूरी है। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ सेशन में, पूरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चुनौतियाँ जो हैं नाटो के सामने कई प्रकार की हैं। पहली बात, चीन का रुख, उससे नाटो को चुनौतियाँ मिल रही हैं। फिर देखा है कि रूस ने ये दावा किया कि चूँकि पूर्वी यूरोप में नाटो की विस्तारवादी नीतियाँ हैं, अधिक मेंबर कंट्रीज़ को वो जोड़ रहा है आपस में, तो इससे इसी के कारण यूक्रेन वाली लड़ाई हुई, यूक्रेन में रूस ने एंट्री की। और यहाँ तक कि अभी देखें हैं कि जो मुख्यालय में इसका नाटो के मुख्यालय में अभी जो नाटो के नेताओं की बैठक चल रही है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, सदस्य देश हैं, उनकी जो बैठक चल रही है, ब्रसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी, वहाँ उस मुख्यालय है नाटो का। तो वहाँ बैठक चल रही है, उसमें भी इस पर चर्चा की जा रही है कि हम यूक्रेन को अधिक से अधिक सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। तो जब तक आप लड़ाई को आगे बढ़ाएँगे, तो समाधान का एक तरह से सामने आ पाना बहुत मुश्किल है। चर्चा चल रही है कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बचाया जाए, उसके शहरों को बचाया जाए। अमेरिका पैट्रियट्स मिसाइल जो वहाँ पे प्रोवाइड करेगा और भी कई सारी जो बातें हैं। और यूक्रेन के सामने भी समस्या है कि वो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो नाटो से मिलता है, उस सब पर निर्भर है। जर्मनी से जो हथियार मिलते हैं, लगातार आधुनिक और उन्नत हथियार की माँग वो कर रहा है यूक्रेन, और ये पश्चिमी देश भी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आधुनिक हथियार देकर ये रूस को भड़काने वाली बात है एक तरह से। देखिए, किसी भी समस्या का समाधान जो है वो बातचीत में ही होता है। तो एक तरह से, और दूसरी बात कि अमेरिका जो जो है, यूरोप और अमेरिका दोनों कनेक्टेड हैं एक-दूसरे से। यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए जो उत्तरी अमेरिका की आवश्यकता है, उसी तरह उत्तरी अमेरिका को भी यूरोप की ज़रूरत है। तो यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं, वो अमेरिका के साथ जुड़ाव थोड़ा महसूस करते हैं, तो नाटो में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ बातें हैं। अभी देखिए कि जो इसी पर चर्चा हो रही है, अभी सम्मेलन चल ही रहा है। और नाटो के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं आपस में सोच रहे हैं कि कैसे इस इन समस्याओं से, नई चुनौतियों से निजात पाया जाए। और फिर अभी कुछ देर में आपको हम एक ऐसा वीडियो भी उपलब्ध कराएँगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि नाटो जो है वो किस प्रकार का संगठन है। पूरी बातें नाटो को लेकर चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, थैंक यू।